प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा पूरा हो चुका है। 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात उन्होंने दी है। सबसे प्रमुख कि यहां से ही अब खजुराहो का सफर बेहद आसान होगा। वहीं इसी बीच वाराणसी से ही 2 वीडियो सुर्खियों में है। एक कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव का, जो बनारस रेलवे स्टेशन परिसर में खड़े सुरक्षा कर्मियों से उनकी तीखी नोकझोंक होती है, उससे जुड़ा हुआ वीडियो है। एक कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के जो समर्थक हैं वो बाबतपुर एयरपोर्ट मार्ग पर रहते हैं, उनका भी पुलिस कर्मियों से एक तीखी नोकझोंक से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई सवाल और कई बातें इस वीडियो को लेकर कही जा रही हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बनारस की सम्मानित जनता से और अलग अलग पार्टियों की विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों से ये भी जानेंगे कि 11 सालों में बनारस की तस्वीर कितना बदल गई है। बात करेंगे, शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी, क्या 11 साल में सब कुछ बदल गया बनारस में? बट नेचुरल है कि आज बनारस बदल गया है। आज बनारस में सड़क की समस्या समाप्त हो चुका है। आज बनारस मेट्रोपॉलिटन सिटी के लाइन में खड़ा हो चुका है। आज से 2014 के पहले यह बनारस और आज का बनारस निश्चित तौर पे सड़क, पानी, बिजली पूरी मोदी जी के द्वारा किया गया है और अनवरत किया जा रहा है। तो क्या यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो आप लोगों की बात को सुनते हैं ना? उनसे तो कोई तकलीफ नहीं ना है? स्थानीय जितने विधायक हैं, यह मोदी जी का डायरेक्ट इंटरफेयर हुआ है तो बनारस बदला है। अदरवाइज स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये पूरे नकारा है। आज तक बनारस कचहरी में लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों का डेली आना जाना है। अभी तक इस कचहरी में न तो योगी जी आए हैं, न तो एक प्रतिनिधि हमारी समस्या को सुना है। केवल यह अपने जब चुनाव होगा, अपने चुनाव के समय आएंगे, यहाँ पे जनसंपर्क करेंगे। अदरवाइज यहाँ का जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो आज तक अपनी उपलब्धि इस बनारस में क्या है उनसे ही जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सांसद को 10 में से 10 और बाकी को 10 में से कुछ नहीं। सांसद सच में ये मुख्यमंत्री हैं और सच में ये मुख्यमंत्री देश का कायाकल्प ही नहीं कि बनारस का ही नहीं, पूरे देश का कायाकल्प किए हैं। और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि बातें सुन रहे हैं ना? जनप्रतिनिधि केवल अपने जो लोग रखे हैं उन्हीं की बातें सुन रहे हैं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। यह है कि मोदी जी का इतना दबाव है यहाँ पे लोगों को देखने और मतलब विकास के लिए इन लोगों को करना ही पड़ रहा है। अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है उनकी बातों को सुना जा रहा है कि नहीं? सिर्फ नेतृत्व की तरफ से जरूर सुना जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता नहीं सुना जा रहा है। बाकी लोग भ्रामक फैला रहे हैं, काम करना नहीं चाह रहे हैं, दिखाना है अपने क्षेत्र में जुड़ना चाहिए उन लोगों को, विधायकों को, तो वो केवल खासा प्रधानमंत्री जी के पीछे लगे रहते हैं, खासा दिखावा करते हैं केवल। ये जो दोनों वीडियो है वायरल हुआ, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन में सब कुछ ठीक नहीं है, अटकलें ये है श्रीपति जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल भ्रामक विपक्ष जो है उड़ा रहा है मुद्दा, ऐसा कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब सबसे संसदीय क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी पुलिस की बटालियन बाहर से आती है। ये तो आपको जानकारी होगी, आप मीडिया कर्मी हैं, कि बहुत सारे पुलिस बल ऐसे आते हैं जो अगल बगल 10-20 जिलों के बाहर के आते हैं, जो स्वयं पुलिस की टीम होती है। तो वो टीम नहीं जानेगी कि ये मंत्री के आदमी हैं कि ये विधायक हैं। तो बट नेचुरल सी बात है कि जब हमारा नेता आएगा तो अति उत्साह में कुछ ऐसा होना है। अब उसको आप फोटो खींच करके वो बना दीजिए कि फोटो खींचने की बात नहीं है। कहा जाता है कि आप बड़े अनुशासन वाले व्यक्तित्व के हैं, अनुशासन वाली पार्टी से जुड़े हुए हैं, और 2 बड़े नेता आपके MLA, कैबिनेट मंत्री के समर्थक आपस में ऐसी चीजें हो जाती हैं तो स्वाभाविक सवाल उठेगा ना? नहीं, समर्थक का कोई वो नहीं होता है। समर्थक अपनी सीमाओं को लांग भी सकते हैं, कई बार लांग जाते हैं। क्यों लांग जाएंगे? वो भी जनता से ही जुड़े। नहीं, किसी भी समर्थक ने अराजकता नहीं की है, सपाइयों की तरह अराजकता नहीं की है, शिवपाल यादव के गुंडों की तरह अराजकता नहीं की है, जो सर्किट हाउस में आकर के शीशा तोड़ दिया और कौन सारा गेट तोड़ दिया। आप ही लोगों ने खबर किया था ना। बताइए, प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यकर्ता जो है किसी का तोड़फोड़ किया हो, किसी को मारा पीटा हो? ठीक है, ढकेला ढकेली हो गई या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई गाड़ी ले जाने के लिए, क्योंकि बाहर के जो पुलिसकर्मी आते हैं वो नहीं जानेंगे कि आप कौन से विधायक हैं, आप कौन से मंत्री हैं। कई बार छोटे मैंने जो सिपाही होते हैं उनकी दिक्कत होती है। ये भी जो बातें हुई है, 2 वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी आप लोग का जिक्र आ रहा है कि आप लोगों की तरह नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि हम लोग अराजक हैं, हमारे पास अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये तुलनात्मक अध्ययन पे उतर आए हैं। इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता पुलिस वालों को मार रहे हैं, ढकेल रहे हैं।
कहीं से भी पुलिस वाले आए हैं वो तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं ना, पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। आप भाजपाई कार्यकर्ता उनको चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आने पर, या ताकि उनका सह मिल जाए। तो भाजपा पूरी तरह से अनुशासनहीन है और इसके कार्यकर्ताओं में कोई संस्कार नहीं है, ये केवल दूसरों को डांटते डपटते रहते। सवाल हमारा यह है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि अब काशी बदल गई है। क्या लगता है ये ट्रेन मिलने से यात्रियों को कितनी सहूलियत होगी? आप मानते हैं ना, उसके लिए तो बधाई दे दीजिए, शुभकामनाएं दे दीजिए नेतृत्व को। वंदे भारत ट्रेन कहाँ जा रही? खजुराहो जा रही है ना। जो ये मजदूर वर्ग है, जो काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली, मुंबई और अमृतसर, पंजाब के राज्यों, कोलकाता के राज्यों से आते हैं। इनकी दुर्दशा देखिए, दीपावली छठ पे जो ट्रेनें भर भर कर आ रही थी, भेड़ बकरियों की तरह आम जनता त्रस्त होकर आ रही थी। आप वंदे भारत चला के बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। वंदे भारत में कौन सी आम जनता जाती है? आम पब्लिक के बारे में भाजपा का कोई विकास नहीं है। यह विकास केवल अपने लिए करते हैं, दिखावे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा भैया, जिसके पास जब आदमी कमाएगा धमाएगा तब तो वो धर्म को देखेगा। खजुराहो घूमने जाएगा कि जो जाएगा मुंबई, जो काम करने वाला आदमी है वो खजुराहो कहाँ जा पाएगा घूमने के लिए? कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। आपको क्या लगता है, तस्वीर बदल गई? जो वादा किया गया था वो पूरा हो गया? देखिए, तस्वीर जहाँ बदलने की बात कर रहे हैं ना, जिस दिन बनारस से पर्दा प्रथा खत्म हो जाएगा तब जानेंगे तस्वीर बदल गई। एक बात कहूँगा बस, पर्दा प्रथा, क्योंकि ये वीवीआईपी आते तो पर्दा क्यों लग जाते हैं, क्यों ढक दी जाते हैं, जितने गंदगी क्यों ढक दी जाती है, ये जरा बताइए हमको। जवाब दीजिएगा। खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, ये कह रहे हैं पर्दा प्रथा जब हटेगा तब मान लेंगे कि बनारस बदल गया। अब ये या तो इनके पास बुद्धि की कमी है या एनालिसिस कमजोर है। कारण है, जब आप अपना घर बनवाते हैं तो एक हरे रंग का पर्दा टांगते हैं कि नहीं टांगते, कि धूल मिट्टी बाहर न जाए। और जब प्रधानमंत्री जी आते हैं शहर में तो उनके साथ विश्व लेवल की मीडिया रहती है। अगर कोई काम अधूरा है या कोई काम विकास के तहत चल रहा है तो उन कार्यों को दिखाएंगे, धूल मिट्टी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर तो पर्दा से ढकेंगे ना। तो ये सब अनर्गल बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। के पास कौन सा यहाँ विकास चल रहा था, पर्दे से ढका गया था? पर्दे में कई चीजें हैं, उसको पर्दे में ही रहने दो, यही भाजपा का संदेश है। छुपी हुई चीजें रहे। सूप चलनियो बोले जो लाल टोपी लगा के गुंडन का पार्टी का कार्यकर्ता गुंडा संघर्ष की निशानी है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है, इसके लिए तो बधाई देंगे। बनारस को पहले से मिला है वंदे भारत ट्रेन की सौगात, ऐसा नहीं है, कहीं तो मिले, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल मानते हैं कि एक नई कड़ी जुड़ गई। हाँ बिल्कुल, और क्या, एक नई कड़ी जुड़ गई इसमें। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या लग रहा है, शासन प्रशासन में सब कुछ ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये कहाँ सुनते हैं? देखिए, प्रशासन ये जानता है, यहाँ का डीएम और कमिश्नर ये जानता है कि मैं किसकी सुनूंगा। सिर्फ दिल्ली से फोन आएगा तो सुनूंगा मैं, लखनऊ जाएगा तो सुनूंगा मैं, यहाँ में किसी की नहीं सुनूंगा मैं। क्या भैया, सत्ता शासन प्रशासन में सब कुछ ठीक है ना? नहीं, शासन में आप समझ लीजिए कि कमिश्नरेट, इस सरकार में बनारस कमिश्नरेट टोटल फेल्योर है। कमिश्नरेट व्यवस्था बिल्कुल, अपराधियों पे कंट्रोल कर लिए हैं योगी जी, लेकिन इन खाकी वर्दीधारियों पे कंट्रोल कैसे करेंगे वो योगी जी, ये उनसे पूछना है। योगी जी यहाँ पे हर महीने 4 बार आते हैं, लेकिन इन अधिकारियों की नज़र से योगी जी विकास देख रहे हैं। ये कभी भी इस कैंपस में आज तक योगी जी इन अधिकारियों ने लाने नहीं दिया, क्योंकि 3 सेट के नीचे हम लोग 47 डिग्री टेम्परेचर में काम करते हैं। न पानी का व्यवस्था है, न कोई चीज़ का व्यवस्था। इसी कैंपस के अंदर अधिकारियों के लिए एसी का व्यवस्था है, एसी चैम्बर का व्यवस्था है, और यहाँ पे वकील 47 डिग्री टेम्परेचर में टीन में बैठते हैं, बरसात में बैठते हैं। इसका संज्ञान नहीं लेना सरकार को। आपने बड़ी बात कह दी। ये बताइए, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि, बस एक सवाल है आपसे, क्या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कभी भी आम जनता की सुध लेना जरूरी नहीं समझा 7-8 सालों में? नहीं, स्थानीय लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि में तो कमी तो है, लेकिन हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश में योगी को, केंद्र में मोदी को, हम लोग मोदी ने चढ़कर दूसरे देश में सीना फाड़ने का काम किया, और योगी ने माफियाओं को एकदम दुरुस्त करने का काम किया। मान सम्मान की, भारत की और उत्तर प्रदेश की रक्षा की है, एक नंबर पर पहुंचाए। इसी पर हम लोग वोटिंग करते हैं। हम लोग को कुछ चाहिए बहुत नहीं लोगों से। आपका विषय राष्ट्रहित रहेगा, राष्ट्रवाद रहेगा, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कचहरी में क्या व्यवस्था है? खाने पीने रहने के लिए व्यवस्था सब है। तो देखिए, ये थी हमारे साथ काशी की जनता के साथ संवाद, और हम आप लोगों से बात करते हो। आपने कहा कि 11 वर्षों की उपलब्धि भी आपका एक कंटेंट था, तो जो 11 वर्षों में काशी ने देखा है
11 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी ने काशी को दिया है, पिछले 71 सालों में देश की आज़ादी में सन 47 से अब तक 2014 तक उतना विकास हम लोगों ने नहीं देखा है जो 14 से 25 तक आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया है। सवाल पूछेंगे काशी में, हम आपसे पूछेंगे, आप जरूर बताइएगा, क्या काशी में इससे पहले अस्पताल नहीं था? 11 साल के पहले जो हम पूछ रहे हैं, अस्पताल था क्या? काशी में बाबा विश्वनाथ का धर्मस्थल नहीं था क्या? काशी में अपना रेलवे स्टेशन एक से ज़्यादा नहीं था क्या? काशी में बहुत अच्छी सड़कें नहीं, क्या काशी में सड़कें थी कि नहीं थी? क्या काशी में धार्मिक पर्यटन था कि नहीं था? क्या काशी में अलग अलग जनपद के लिए कनेक्टिविटी थी कि नहीं थी? अलग अलग जनपद के लिए कनेक्टिविटी थी, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हालत में थी पगडंडी थी, लेकिन उसको फ्लाईओवर बनाने का काम किया है, चारों ओर शहर को रिंग रोड से जोड़ने का काम किया है। काशी विश्वनाथ थे, आज़ादी के पहले भी थे, देश बना उसके पहले भी थे, लेकिन गंदगियों में थे। महात्मा गांधी ने भी सन 42 में लिखा था कि काशी विश्वनाथ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वो 14 में जब नरेंद्र मोदी आए तो काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर के फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया यहाँ पर। अंधेर नगरी चौपट राजा, बस इसी से समझ लीजिए विकास नहीं विनाश चल रहा है। केवल अपनी जेब भरना है लोगों को। ये स्थानीय प्रतिनिधि ही नहीं, इनके जो आका है ये भी वही हैं। चलिए हम अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो काशी की जनता से हमारा संवाद जारी रहेगा। फिलहाल अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की, उनके राय को जाना, और उनका साफ कहना है, जहाँ कुछ लोगों का कहना है कि काशी में बहुत बदलाव हुआ है, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं आज भी काशी के जो लोग हैं वो बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।